हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल विद नर्सिंग ऑफिसर। एंड नेक्स्ट टॉपिक हम आज करने जा रहे हैं, दैट इज़ लीवर सिस्ट। ओके, सो लीवर, जैसे कि आपको पता है कि लीवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है एंड इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन। और क्या है, ये जनरेट कर लेता है अपने आप को खुद ही। मीन्स अगर इसका कोई पार्ट ख़राब हो जाए तो ये अपने आप को फिर वहाँ से उस पार्ट को अगर रिमूव कर दिया जाए ऑपरेशन के थ्रू, तो वहाँ पर ये अपने आप को खुद ही क्या करता है, वापस से रीजनरेट कर लेती हैं जो इसकी सेल्स होती हैं वो। ठीक है, तो हम डिजीज़ जो कर रहे हैं वो है लीवर सिस्ट। सो लीवर सिस्ट क्या होता है, जैसे कि अगर आपने बलून देखा होगा ना, तो बलून में क्या हम वाटर फिल्ड कर देते हैं, सेम वैसे ही वाटर फिल्ड सैक्स होती हैं जो कि हमारे लीवर पर हो जाती हैं। ठीक है, ये क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड सैक होती हैं जिसमें ये लीवर पर, जिसमें कि क्या होता है, ये बिनाइन ग्रोथ होती है। मीन्स दैट आर नॉट कैंसरस, ये कैंसरस नहीं होती है। एंड ये एक ऐसा अनकॉमन कंडीशन है जो कि 5% ऑफ पॉपुलेशन में अफेक्ट करता है मोस्टली। ठीक है, एंड लीवर सिस्ट क्या होती हैं, एक एबनॉर्मल सी सैक्स होती हैं ये, जिसके अंदर फ्लूइड फिल्ड होता है एंड मे बी सॉलिड भी हो सकती हैं ये। ठीक है, सॉलिड मास ऑफ सेल्स भी हो सकती हैं यूजुअली। जो लीवर सिस्ट होता है, ये कोई सिम्टम यूजुअली मोस्ट स्टार्टिंग में शो नहीं करता। ठीक है, सो इट इज़ एसिम्टोमेटिक ऑन इट्स बिगिनिंग स्टेजेस। लेट्स गो फॉर द स्ट्रक्चर। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो आप चार इमेजेस देख रहे हैं ना, ये चारों स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज में जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो चीज़ है दैट इज़ अ लीवर सिस्ट। फिर यहाँ पर सेकंड में और भी ज़्यादा फैल गया है, इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, नेक्स्ट में फिर सारे क्वाड्रेंट्स में हो गया है, एंड लास्ट में क्या है, पूरा एक लीवर को उसने पूरा ही कवर कर लिया है। सो ये सिस्ट होती हैं छोटी छोटी सी, जिसमें कि वाटर फिल्ड होता है, या फिर मांस के सेल्स भी हो सकते हैं। सेल ऑफ मतलब कि सेल इकट्ठी होकर एक मास जैसा फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में मास जैसा बन गया, दैट इज द सिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसके टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में इसके हैं, फर्स्ट है सिंपल सिस्ट। तो सिंपल सिस्ट क्या होता है कि ये इट अराइज फ्रॉम माल फॉर्मेशन ऑफ बाइल डक्ट्स। ठीक है, एंड इट कैन कॉज बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, कॉज कर सकता है ये, और ये सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, और ये रप्चर भी हो सकता है। जो सिंपल सिस्ट होता है ये रप्चर भी हो सकता है। एंड ये मोस्टली अफेक्ट करता है 1 से 2.5% ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है, एंड इट कैन अकर इन ऑल एजेस। ठीक है, ये इसका कोई नहीं है कि ये उसी एज में होगा, ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। ठीक है, इसके कोई ऐसे कोई सिम्टम नहीं है, मोस्टली नॉट सिम्टम होता है, बट इसमें क्या होगा, पेशेंट विल हैव डल पेन। ठीक है, पेशेंट को डल पेन होगा इन द राइट अपर क्वाड्रेंट में। ठीक है, राइट अपर क्वाड्रेंट में उसको डल पेन होगा, और उसको जॉन्डिस भी हो सकता है, पेशेंट को जो है जॉन्डिस हो सकता है, फ्लूइड फिल हो जाता है। बट ये इनहेरिटेड नहीं है, मीन्स हेरिटेड डिजीज़ नहीं है ये। किसी भी माल फॉर्मेशन, बाइल डक्ट जो है उसमें अगर माल फॉर्मेशन हो गई है कोई, तो उसकी वजह से हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप हम कर लेते हैं, दैट इज पॉलीसिस्टिक लीवर डिजीज। सो पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, एक साथ बहुत सारा होना, दैट इज पॉली। एंड सिस्टिक लीवर डिजीज, ये जो है हेरिटेड होता है। ठीक है, फर्स्ट वाला आपका हेरिटेड नहीं था, बट ये वाला क्या है, हेरिटेड होता है। एंड ये अलग अलग साइज़ का जो है बॉडी में डेवलप हो सकते हैं थ्रू आउट द लीवर, एंड द साइज ऑफ स्मॉल लाइक पिन हेड। ठीक है, जो इसका साइज़ होगा पिन हेड के से स्टार्टिंग होगी छोटा सा। एंड लीवर कैन बी नॉर्मल और हैविली एनलार्ज्ड। लीवर क्या होगा आपका, नॉर्मल भी रह सकता है सिस्ट के साथ, और ये भी हो सकता है कि लीवर का जो स्ट्रक्चर है वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, पॉलीसिस्टिक लीवर डिजीज़ जो है, पीएलडी, किडनी डिजीज़ के साथ भी हो सकता है। मीन्स अगर किसी को किडनी की डिजीज़ है तो उसके साथ भी ये वाला जो डिजीज़ कंडीशन है हो सकता है। टेंडेंसी जो है इस सिस्ट की फॉर्म होने की ना, किसी भी पेशेंट में वो क्या होता है, एट बर्थ भी हो सकता है, बट यूजुअली ये लार्जर नहीं होगा। एंड जब तक कि पेशेंट जो है अडल्ट ना हो, तब तक ये प्रॉब्लम को शो नहीं करेगा बॉडी में, मीन्स एसिम्टोमेटिक रहेगा। एट बर्थ हो जाता है ये, किसी जिस पेशेंट को होता है एट बर्थ हो जाता है, बट डू नॉट शो सिम्टम्स। जब तक कि वो पेशेंट जो है अडल्ट स्टेज में ना आ जाए, ये सिम्टम जो है शो नहीं करता। इसीलिए जो है ना, कि क्या होता है कि पता नहीं चलता कि पेशेंट को पीएलडी है या नहीं है। ठीक है, पॉलीसिस्टिक लीवर डिजीज़ है या नहीं है। ठीक है, कई बार मेजोरिटी ऑफ पीपल विथ पीकेडी हैव चांस टू डेवलप पीएलडी। ठीक है, अब क्या होता है कि जो पीएलडी आपकी डिजीज़ है, पॉलीसिस्टिक लीवर डिजीज़, अगर किसी पेशेंट को पीएलडी है तो उसके साथ भी ज़्यादातर फाउंड यही हुआ है कि पीएलडी वाले पेशेंट जो है पीकेडी वाले डिजीज़ के साथ मोस्टली फाउंड हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो टाइप है वो है
कॉलिडोकल सिस्ट, ठीक है। सो ये सिस्ट क्या होता है, मेनली आपका जो बाइल डक्ट होता है ना, उसमें जो सेंट्रल डक्ट होती है आपकी, उसको अफेक्ट करता है, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के हो सकते हैं एंड ये क्या होगा कि कैरेक्टराइज्ड बाय देयर साइज से पता चलता है, क्योंकि इसका साइज जो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। एंड कहाँ पर ये मेनली जो ट्रंक है आपकी बाइलरी ट्री है, कॉमन बाइल डक्ट जो होता है उसको अफेक्ट करता है। एंड इट इज़ कॉल्ड सिस्टिक डायलेशन एंड प्रोबेबल अकर एट द टाइम ऑफ द बर्थ, ठीक है। इट लीड एबनॉर्मल जंक्शन बिटवीन कॉमन बाइल डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट। सो क्या है, आपका जो पैनक्रियाटिक डक्ट है और कॉमन डक्ट है उसके बीच में जो स्पेस है वहाँ पर ये एक एबनॉर्मल सा जंक्शन क्रिएट कर देता है, ठीक है। जो काफ़ी कॉमन बाइल डक्ट होती है, अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो गाल ब्लैडर का, ऐसे यहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट आ रही होते हैं ना, यहाँ पर आपका गाल ब्लैडर होता है, फिर यहाँ पर ऐसे पैनक्रियाज ऐसे करके। सो ये वाली जो बाइल डक्ट है इसको मेनली अफेक्ट करती है ये वाली सिस्ट, ठीक है। सो बाइल इसकी जो ये कैसे होता है, ये अगर आप देखिए तो देखिए बाइल आपका जो है वहाँ पे बाइल फॉर्म्स अ सिस्ट, एक उसने सिस्ट जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया है। एंड सिस्ट क्या करता है कि अब यहाँ पर सिस्ट हो जाएगा तो जो बाइल है वो एंटर नहीं कर पाएगा, ठीक है। कॉमन बाइल डक्ट यहाँ पर अगर सिस्ट हो गया तो अब बाइल जो है यहाँ से एंटर नहीं कर पाएगा। सो बाइल एंटर नहीं कर पाएगा और इंटेस्टाइन तक वो नहीं पहुँच पाएगा। तो बाइल क्या करेगा, अगर वो इंटेस्टाइन तक नहीं जाएगा तो वो आपके लीवर में वापस से बैक होने लग जाएगा, बैक फ्लो होने लग जाएगा लीवर में ही, जिसकी वजह से बाइल बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा आपके लीवर में। तो इंक्रीज जब बाइल होगा तो वो क्या कॉज करेगा, जॉन्डिस कॉज कर देगा एंड वीकनेस ऑफ बाइल डक्ट जो है कॉज कर देगा। सो इसकी छोटी सी ये पैथोलॉजी थी कि जो ये वाला टाइप है सिस्ट का, कॉलिडोकल सिस्ट, ये कैसे होता है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लें एंड देख लें अच्छे से। नेक्स्ट है हाइड्रेटेड सिस्ट। सो हाइड्रेटेड से आपको पता चल रहा होगा हाइड्रेटेड सिस्ट क्या होता है। पैरासाइटिक इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है, जो टेपवर्म है ना आपका, ये जो नेम लिखा हुआ है टेपवर्म का, इक्निकोकस ग्रैनुलोसस, ये वाला जो टेपवर्म है ये कॉज करता है, ठीक है। एंड ग्रोइंग सिस्ट कैन डैमेज बॉडी टिश्यूज़, ठीक है। और जैसे जैसे सिस्ट आपका इंक्रीज होगा वैसे ही आपकी बॉडी की जो टिश्यूज़ है उसको ये डैमेज करता जाएगा, ठीक है। सो अभी तक हमने पढ़ा कि जो बाइल डक्ट जो आपका लीवर सिस्ट है वो एक तो इनहेरिटेड हो रहा है, एक टेपवर्म की वजह से हो रहा है। ये आपको जो नाम है ये आपको याद रखना है, आपको पैथोफिजियोलॉजी करते वक्त जो है काम आएगा। सो नेक्स्ट आता है इसके कॉजेस। कॉजेस में है बाइल डक्ट मालफॉर्मेशन, ठीक है। अगर किसी को बाइल डक्ट में मालफॉर्मेशन है तो इनहेरिटेड या फिर पैरासाइटिक इन्फेक्शन की वजह से जो है लीवर सिस्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक तो ये इनहेरिटेड हो गया तो उसकी तो पैथोलॉजी कुछ नहीं है। नेक्स्ट जो पैरासाइटिक है, जो पैरासाइट है आपका इक्निकोकस, ये क्या है, लिव्स डॉग के में रहता है, ठीक है। जो डॉग होते हैं ना उसमें ये पैरासाइट फाउंड होता है। उसके बाद क्या करेगा, ये ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाएगा, थ्रू फूड एंटर कर सकता है, वाटर से एंटर कर सकता है, या फिर अगर आप किसी इन्फेक्टेड एनिमल को हैंडल कर रहे हैं तो उसके थ्रू जो है बॉडी में एंटर कर जाता है ये वाला वायरस। देन क्या होगा, बैक्टीरिया, देन क्या होगा, पैरासाइट जो है, देन क्या होगा कि लार्वा जो है उसका ट्रेवल करेगा आपके ब्लड स्ट्रीम में। नाउ अब जब लार्वा ब्लड स्ट्रीम में ट्रेवल करेगा तो अब वो क्या करेगा, लॉन्च हो जाएगा किसी ऑर्गन पर जाकर एंड सिस्ट फॉर्म कर देगा। एंड सिस्ट आपका ब्रेन में भी हो सकता है एंड लीवर में भी हो सकता है, ठीक है। नाउ बट नॉट ऑल सिस्ट आर एक्टिव, ग्रोइंग सिस्ट कैन डैमेज बॉडी टिश्यू एंड लीवर, ठीक है। बट सारे सिस्ट एक्टिव नहीं होंगे, बट जो टिश्यू जो सिस्ट ग्रो कर रहा है वो आपकी बॉडी टिश्यूज़ को और लीवर को जो है डैमेज कर सकता है। अगर सिस्ट रप्चर हो जाए देन इट कॉज सेकेंडरी इन्फेक्शन इन द लंग एंड अदर ऑर्गन्स, ठीक है। सो ये छोटी सी पैथोलॉजी थी, क्या है कि स्टार्टिंग से हम देख लेते हैं। जो पैरासाइट है इक्निकोकस, वो एंटर कर गया है बॉडी के अंदर। एंटर करने के बाद वो ह्यूमन बॉडी में कैसे एंटर करा, उसने फूड के थ्रू एंटर कर सकता है, वाटर के थ्रू एंटर कर सकता है, और हैंडलिंग अगर कोई इन्फेक्टेड एनिमल को हैंडल कर रहा है तो उसके थ्रू भी एंटर कर सकता है। नेक्स्ट जो उसका लार्वा है अब वो ब्लड स्ट्रीम में ट्रेवल करने लग जाएगा। जैसे ही लार्वा ब्लड स्ट्रीम में ट्रेवल करेगा तो अब ब्लड स्ट्रीम में होता हुआ, ब्लड के सर्कुलेशन में होता हुआ वो जो लार्वा है वो आपके किसी ऑर्गन पर जाकर के इकट्ठा होना स्टार्ट कर देगा एंड वहाँ पर मल्टीप्लाई होना स्टार्ट कर देगा, वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से वहाँ पर सिस्ट का फॉर्मेशन वो बना लेगा। एंड सिस्ट आपका ब्रेन में भी हो सकता है एंड लीवर में भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या है कि जो सारे सिस्ट हैं वो एक्टिव नहीं होते, बट जो भी सिस्ट एक्टिव होता है वो क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है आपकी बॉडी टिश्यूज़ को एंड लीवर को। फिर अगर एक और बात है कि यहाँ तक तो सिस्ट फॉर्म हो गया, बट अगर सिस्ट रप्चर हो जाए बॉडी के अंदर तो क्या करेगा, वो सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है बॉडी में कॉज कर देगा, जो कि आपके लीवर में या फिर लंग में या फिर अदर किसी ऑर्गन में जा करके जो है कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकते हैं, ठीक है। वही डायग्राम आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि लीवर में सिस्ट जो हुआ है
दैट इज़ योर टाइप फर्स्ट, ठीक है, जिसमें कि एक सिस्ट है या फिर एक या दो सिस्ट हो सकते हैं, फिर थोड़ी बहुत सिस्ट हो सकते हैं। दैट इज योर टाइप सेकेंड, जिसमें कि मल्टीपल सिस्ट हो सकते हैं लिमिटिंग टू वन पार्ट ऑफ द लीवर, किसी भी एक पार्ट में। दिस इज योर थर्ड टाइप, जिसमें कि सिस्ट थ्रू सेवरल सेगमेंट ऑफ लीवर, सम सेगमेंट आर फ्री, ठीक है, कुछ सेगमेंट जो है लीवर के फ्री हैं और कुछ कुछ सेगमेंट में जो है सिस्ट का डेवलपमेंट हो गया है। दिस इज योर लास्ट स्टेज, दैट इज अ टाइप फोर, जिसमें कि एक्सटेंसिव पॉलीसिस्टिक लीवर डिजीज जो है पेशेंट को हो गई है, ठीक है। दिस इज योर टाइप्स, चार टाइप के होते हैं, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड एंड दिस इज टाइप फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी में जैसे कि हमने डिस्कस किया, हमने अभी जो पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करी उसमें हमने ये वाली पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करी है, दिस वन, ठीक है। एक और जो है पैरासाइट होता है, दैट इज इकिनोकोकस मल्टीक्यूलरिस, जो कि फॉक्स में रहता है, ठीक है। किस में रहता है? ये रहता है फॉक्स के अंदर। एंड जो ये वाला पैरासाइट है ये क्या करता है, आपकी बॉडी में अगर एंटर कर जाए ये तो क्या करेगा कि ये ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ एंड जाके सिस्ट कॉज करता है ऑर्गन में, बट ये वाला सिस्ट जो है कैंसरस हो सकता है, ठीक है। मैं आपको दूसरी पैथोफिजियोलॉजी बताती हूँ क्या है आपका। जो आपका सेकेंड वाला बैक्टीरिया है इक्निकोकस मल्टीलोक्यूलरिस, ठीक है, ये आपका रहता है फॉक्स के अंदर, ठीक है। फॉक्स से ह्यूमन बॉडी में चला गया, अब ह्यूमन बॉडी में वो रोडेंट के थ्रू गया या कैसे भी गया, उसके बाद वो आपके ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू जो है ऑर्गन में चला जाएगा, उसके बाद वो कॉज करेगा सिस्ट वहाँ पर जाके, एंड दिस सिस्ट इज कैंसरस, ठीक है। सो ये वाला सिस्ट जो है कैंसरस होता है। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। जो ये वाला पैरासाइट है इक्निकोकस मल्टीलोक्यूलरिस, ये क्या करेगा, ये क्या होता है कि फॉक्स के अंदर रहता है एंड ह्यूमन बॉडी के अंदर किसी भी तरीके से ये एंटर कर गया, लाइक अगर कोई फॉक्स को हैंडल कर रहा है या फिर रोडेंट के थ्रू ये ह्यूमन बॉडी में एंटर कर गया। अब ह्यूमन बॉडी में एंटर करने के बाद ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू जो है ये क्या करेगा कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जाएगा। अब ब्लड सर्कुलेशन में ट्रेवल करते वक्त ये जो इसके लार्वा है वो क्या करेंगे, सिस्ट कॉज कर देंगे किसी ऑर्गन में। लेकिन जो ये वाला सिस्ट है दैट इज़ वेरी कैंसरस, इसका जो नेचर होता है वो कैंसरस होता है, ट्यूमर वाला जो ये सिस्ट होता है। तो इसकी तीन पैथोफिजियोलॉजी आपने एक तरीके से देख ली, एक तो इनहेरिटेड होता है ये, दूसरी ये वाली पैथोफिजियोलॉजी है, तीसरी इज दिस वन, ठीक है। डायग्राम में भी आप इजीली देख सकते हैं, ये वाला जो है पैथोफिजियोलॉजी डिटेल में हमने बात कर ली है, जो कि डॉग में रहता है। दिस वन इज लिव्स इन फॉक्स, जो कि ट्यूमरस कॉज करता है, ठीक है, ट्यूमरस सिस्ट को कॉज करता है, एंड ये वाला जो है सिस्ट कॉज करता है लीवर में, जो कि डॉग में रहता है। सो दोनों पैथोफिजियोलॉजी हमने देख ली। नेक्स्ट बात कर लेते हैं साइन एंड सिम्टम की। सो अपर एब्डोमिनल स्वेलिंग हो सकती है पेशेंट को एंड डिस्कम्फर्ट हो सकता है। पेशेंट को क्या होगा, नोजिया हो सकता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, शोल्डर पेन होगा पेशेंट को, लीवर का एनलार्जमेंट हो जाएगा एंड ब्लॉकेज हो जाएगी बाइल डक्ट में। अगर डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन देखें तो हम क्या कराएंगे, पेशेंट का हम सीटी स्कैन करा सकते हैं, एक्सरे कराएंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, बायोप्सी करा सकते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, एलाइजा कराते हैं, एमआरसीपी कराते हैं एंड हम कराते हैं एक्सरे पेशेंट का, ठीक है। मैनेजमेंट में क्योंकि ये पैरासाइट्स की वजह से हो रहा है तो हम पेशेंट को एल्बेंडाजोल जो कि टैबलेट है एक, एंड मेबेंडाजोल हम उसको देते हैं। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, ठीक है, एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड बाय निडल, जो आपका सिंपल वाला सिस्ट जो हमने फर्स्ट टाइप करा था ना, सिंपल सिस्ट, लाइक ये आपका लीवर है, ठीक है, लीवर में अगर कोई सिस्ट हो गया तो एक निडल की हेल्प से इसका जो फ्लूइड है वो एस्पिरेट कर लिया जाता है अंडर एक्सरे, ठीक है। एक्सरे में देख करके जो इसका फ्लूइड है उसको एस्पिरेट कर लिया जाता है, जिससे उसका जो फ्लूइड है वो निकल जाता है, तो एस्पिरेशन कर लिया जाता है, ठीक है। एंड लैप्रोस्कोपिक डिफॉर्मिंग करते हैं, डी रूफिंग करते हैं, सॉरी, ठीक है, दिस इज ऑल्सो लैप्रोस्कोपिक डी रूफिंग, ठीक है। लैप्रोस्कोपिक डी रूफिंग में क्या करते हैं कि जो पेशेंट है उसको क्या करेंगे कि जो उसका फ्लूइड है उसको एस्पिरेट करने के बाद उसमें एक केमिकल डाल दिया जाता है, जिससे कि उसकी जो दोनों स्ट्रक्चर्स है ना, ऊपर वाली स्ट्रक्चर एंड नीचे वाली स्ट्रक्चर, वो दोनों आपस में जो है स्टिक ना हो जाए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट पैथोफिजियोलॉजी एंड यस, आपने कहा था कि नर्सिंग मैनेजमेंट। सो नर्सिंग मैनेजमेंट में आप क्या कर सकते हैं, आप पेशेंट को बोल सकते हैं अच्छी डाइट लेने के लिए, एंड उसके जो है वाइटल्स चेक करेंगे रेगुलरली, एंड डॉक्यूमेंटेशन करेंगे फिर पेशेंट का, ठीक है। सो दीज आर नर्सिंग मैनेजमेंट जो कि आप कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके ड्रग्स को एडमिनिस्टर करना है एंड वाइटल्स चेक करने हैं रेगुलरली जो पेशेंट है उसका,
ठीक है। एंड क्या करना है कि जो भी साइंस होते हैं वो सारे चेक करने हैं, एंड डाइट पैटर्न जो है पेशेंट का मेंटेन करना है, एंड इनटेक आउटपुट भी मेंटेन करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लीवर सिस्ट। इफ़ यू लाइक द वीडियो तो लाइक का जो साइन है उसको ज़रूर ब्लू करें, ठीक है, जिससे कि मुझे पता चले कि आपको समझ आया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लीवर सिस्ट। आई होप कि आपको समझ आया हो। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।